नमस्ते, वेलकम। आपका स्वागत है मिरर वर्क कोर्स के दूसरे सप्ताह में 8वें दिन में। आज 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 1। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला है तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष है तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? जिस उम्र से आप गुजरे हैं वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में, एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें माँ बाप का प्रेम मिलेगा और सज़ा भी नहीं देंगे। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टैप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर अभिभावक, गार्डियन भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं या आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे जैसी हमारे माता पिता करते थे। तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश लोग या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार की कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर रहे हो? आप जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानता हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसे कभी छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आइए अब हम करें। मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम और स्वीकार कर रहा हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 साल के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पे चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने अंदर के बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आँखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, पेट नेम था, तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे आपको दरवाजे से बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसलिए बैठ जाएं। टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखें
और बात करना शुरू कर दें। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल या रंगीन स्केच पेन की आवश्यकता होगी। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए, उस हाथ का जिससे आप नहीं लिखते, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और उनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज़ नापसंद है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है, वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है, वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। अब समय है आज के ध्यान का, मेडिटेशन का। आपका 8वें दिन का ध्यान जाने दें और आराम करें। आज का ध्यान लेटे लेटे भी कर सकते हैं।